गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी टेस्ट नंबर 1, वर्ल्ड जियोग्राफी टेस्ट नंबर 1 स्टार्टिंग करते। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, परिक्रमण की गति के कारण, घूर्णन की गति के कारण, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, दिन और रात बनते हैं। दिन और रात बनने होने का कारण या बनने का कारण क्या है दोस्तों? घूर्णन। क्या हो जाएगा? घूर्णन। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ, दिन और रात बनने का कारण या दिन और रात होते हैं तो किसकी गति का? घूर्णन गति का। दोस्तों, किसकी? घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड्स, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड्स, या 24 घंटे। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट सबसे कौन सा तारा है? ध्रुव, डॉग स्टार, सिरियस, या सूर्य? दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर शनि, बृहस्पति, अरुण, या वरुण? दोस्तों, क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। अब आपको मालूम है सबसे बाह्य ग्रह जो होता है, बाह्य का मतलब बाहर की तरफ, दोस्तों कौन सा है? वरुण। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह दोस्तों कौन सा है? बुध। बुध और वरुण कोई डिफरेंस नहीं। आप ये दिमाग में कि सूर्य के सबसे नज़दीक लिख करके पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। नज़दीक की बात करेंगे दोस्तों, कौन सा है? बुध। नज़दीक बुध और बाह्य दोस्तों क्या है? वरुण। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कॉस्मॉस में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, या हाइड्रोजन? तो राइट आंसर दोस्तों क्या है? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा दोस्तों? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, 0 इक्वेटर, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती? उत्तरी अमेरिका, एशिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, या अफ्रीका? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर टेट में ये 2018 के पेपर में सेम क्वेश्चन आया था, बट थ्योरेटिकल था, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, लिखना था साफ साफ कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप से। अब आपको ये भी जानना रखिए कि भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी 2 बार, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये भी जानना जरूरी। ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सी नदी 2 बार काट रही है कर्क रेखा को, कौन सी नदी मकर को, और कौन सी भूमध्य रेखा को। ये तीनों दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है। और आपको मालूम है कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है? भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा इन तीनों में से है? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा, 0 अंश देशांतर, 90 अंश पूर्वी देशांतर, या 180 अंश दिशा? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की अगर दोस्तों बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे, 180 अंश देशांतर। दोस्तों क्या हो जाएगा? 180 अंश देशांतर। तो आपको यह मालूम है कि 0 अंश देशांतर क्या होता है, 180 अंश देशांतर, अक्षांश और देशांतर, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो जब हमने दोस्तों जो है एक अक्षांश और देशांतर का एक टॉपिक अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया था, उसमें सारी चीज़ों को जो है क्लियर करके बताया गया है, तो आप वहाँ से फोकस कर लेंगे। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 अंश देशांतर। नेक्स्ट, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विषुवत रेखा। क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अंश अक्षांश स्थित है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या मानक मध्याह्न रेखा? तो आपको मालूम है कि 0 अंश इक्वेटर की दोस्तों बात करेंगे भूमध्य रेखा, और जब देशांतर की बात करेंगे तो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। तो आपको मालूम कि 0 अंश इक्वेटर की बार बार चर्चा हो सकता है, इनके 0 अंश देशांतर पूछे आगे चल के, तो आपको यह ध्यान देना, कभी 0 अंश इक्वेटर तो कभी 0 अंश देशांतर की बात करते हैं। नेक्स्ट, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर, अंगों नहीं दोस्तों, ये भाग हो जाएगा, सभी भागों में 23 सितंबर को
दिन और रात समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरतकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव या बसंतकालीन विषुव। 23 सितंबर आप दोस्तों मालूम है शरतकालीन विषुव। इक्विनॉक्स आपने सुना होगा दोस्तों, क्या सुना होगा? इक्विनॉक्स। अब आपको मालूम है इक्विनॉक्स की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और दोस्तों 23 सितंबर, 21 और 23। अब आपको मालूम ये जो है शरदकालीन विषुव हो गया। तो आपको ये ध्यान देना, जब हम आएंगे आपको पढ़ाएंगे विषुव वगैरह, इक्विनॉक्स क्या होता है, जल्द ही क्लास बोर्ड के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट है, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना डिफरेंस होता है? 2 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 4 मिनट? दोस्तों कितना अंतर होता है? एक देशांतर दूसरे देशांतर पर जाने में समय कितना लगता है? 4 मिनट। जैसे अब आपको मालूम है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपने भी कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड कप जो हुआ था लंदन में, आपको मालूम होगा वहाँ से हमारे टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंस रहता था। तो ये डिफरेंस आपको मालूम है 0 अंश। वर्ल्ड की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा दोस्तों 0 अंश, लेकिन हमारे यहाँ आपने सुना होगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। अब कितने आगे हैं हम? इंडिया कितना आगे है 0 डिग्री से? तो आपको यह मालूम होना चाहिए 82.5 इंटू 4 कर देते हैं, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में लगा कितना मिनट लगता है? 4। अब 82 82.5 इंटू 4 करेंगे, टोटल आएगा 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। तो दोस्तों डिफरेंस हमारे यहाँ कितना है? तो 0 डिग्री से यानी हम 5.5 घंटे आगे हैं। 5.5 घंटे दोस्तों आगे हैं। तो यही डिफरेंस है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे 4 से। लगभग 330 मिनट आएगा दोस्तों। और 330 मिनट को जब हम कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो 5.5 घंटे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में GMT, जब आप टाइमिंग सेट करते होंगे तो GMT डिफरेंस तो होगा प्लस 5.5 आवर, 5.5 घंटे। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ये जो डिफरेंस है इंडिया का कितना है आगे? 5.5 घंटे। दोस्तों कितना है? 5.5 घंटे। आज अपनी मोबाइल में आप जरूर देखिएगा, जब भी टाइम सेट करते हैं तो इस टाइम को चेंज नहीं करते हैं, नहीं डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल? दोस्तों ओजोन परत, ओजोन परत जो होती है, ओजोन लेयर होती है दोस्तों, ये समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर आजकल ऐसे नहीं देवनागरी लिपि में लिख करके पूछेगा दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। ओजोन लेयर जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मेरा एक हो सकता है इसमें ऑलरेडी पहले से वीडियो पड़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका वहाँ से। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? जो ओजोन छिद्र जहाँ दिख रहे हैं वह कहाँ स्थित? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर? दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र का पता लगा है, सर्वाधिक छिद्र जो दिख रहा है अंटार्कटिका के ऊपर दिख रहा है। नेक्स्ट है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या वायुमंडल? तो दोस्तों राइट आंसर आयन मंडल। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा। रही बात एटमॉस्फेयर की डिवाइडेशन की बात करेंगे दोस्तों 5 आपको मालूम, ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड आपका हो जाएगा मेसोस्फेयर, और फोर्थ हो जाएगा दोस्तों आयनोस्फेयर, और लास्ट हो जाएगा एक्सोस्फेयर। क्या हो जाएगा? एक्सोस्फेयर। ये टोटल 5 हैं। कभी कभार इनको सीक्वेंस में सजाने के लिए दे देता है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि अगर नीचे से क्रम से अगर जाएंगे तो आपको यह मालूम कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर अर्थात क्षोभ मंडल, सेकंड हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल, थर्ड हो जाएगा दोस्तों मीसोस्फेयर, मीसो का मतलब मध्य मंडल, यानी 2 नीचे और 2 ऊपर। इसके अलावा हो जाएगा आयनोस्फेयर, और लास्ट में चल के दोस्तों क्या हो जाएगा? एक्सोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहेंगे? बहिर्मंडल। नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 0.94%, 0.03%, 78.03% या 85.02%? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस दोस्तों कौन सी है? नाइट्रोजन। सेकंड है ऑक्सीजन। दोस्तों कितना है? सेकंड ऑक्सीजन है 20.9 समथिंग है, और ये 78.1 समथिंग। टोटल वैल्यू करेंगे दोस्तों 99%।
यानी कौन सी ऐसी दो गैसों का विस्तार है वायुमंडल जो कि 99% भाग अकेले कवर कर रही है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का आजकल दोस्तों पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.03, या कभी कभार 6 लिख करके पूछता है या 8 लिख करके पूछता है, जैसा आए क्वेश्चन उस हिसाब से मेंटेन करना। नेक्स्ट, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी कहलाती है? आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल, परावर्तन मंडल, सम्मानीय मंडल आदि नामों से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 18 किलोमीटर इसकी जो है रेंज होती है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में दोस्तों? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, विविध जलवायु मौसम दशाओं को बदलने वाली महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षमताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। यानी विविध जो क्लाइमेट चेंजिंग और मौसम दशाओं को बदलने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं दोस्तों किस में होंगी? ये क्षोभ मंडल में होंगी, अर्थात इसे ही ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट है, बहिर्मंडल भी आप जाने, समताप भी जाने, आयन भी जाने हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। 1 सेकंड का काम, अगर आपको सीक्वेंस मालूम है तो सबसे पहले आपको मालूम है कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो भी हैं सब किस मंडल में? क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत दोस्तों क्या हो जाएगी? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके आवश्यक किरण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीजन। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओजोन। पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण अर्थात अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है किसके आवश्यक किरण दोस्तों? किसके? ओजोन। और सर्वाधिक हानिकारक जो दोस्तों यूवी होती है वो कौन सी होती है? सी। ये उत्तर प्रदेश स्टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, 2017 में आया हुआ। सबसे अल्ट्रावायलेट हानिकारक कौन सी? सी कैटेगरीज की। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलित ज्योतिष, भूकंप विज्ञान, खगोल विज्ञान या मौसम विज्ञान। मेट्रोलॉजिकल साइंस, मौसम विज्ञान। नेक्स्ट, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब दिन और रात समानावधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रातें लंबे होती हैं, या वर्ष के सबसे छोटे सबसे दिन छोटी रातें होती हैं। दिन और रात क्या होते हैं दोस्तों? समानावधि के होती है। इक्विनॉक्स जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों विषु। क्या कहते हैं? विषु। अभी शरतकालीन विषु की बात की तो दोस्तों तो आपको मालूम है कि 23 सितंबर शरदकालीन विषु की स्थिति बनती है, और 21 मार्च दोस्तों ये ग्रीष्मकालीन विषु की स्थिति बनती है। 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट, ऐसे लिख करके पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा। नेक्स्ट, सागर में बृहद ज्वार कब उठता है? केवल चंद्रमा दिवस पर, पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन, या उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम सूर्यास्त पर हो, या केवल अमावस्या के दिन। पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन सागर में बृहद ज्वार। ज्वार और भाटा क्या होता है आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। ज्वार और भाटा जल के ऊपर चढ़ने और नीचे आने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? ज्वार और भाटा। नेक्स्ट है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा जो है आसानी से पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या चंद्रमा का पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ इनके कारण, पृथ्वी और सूर्य और आपस चंद्रमा का जो है पृथ्वी, इनके कारण जो है हाई यानी उच्च ज्वार आता है। क्या था दोस्तों? उच्च ज्वार। सबसे ऊंचा ज्वार दोस्तों भारत में आपने सुना हो ओखा। ओखा दोस्तों ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। और वर्ल्ड की बात करेंगे दोस्तों, सबसे ऊंचा ज्वार जो है फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी में आता है। क्लियर? सर्वाधिक बार ज्वार, पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक बार ज्वार कहाँ आते हैं, यह आपका क्वेश्चन है। वैसे लीगल जो इसकी प्रोसीडिंग है 24 घंटे में 2 ही बार ज्वार और भाटे की प्रक्रिया होती है। क्लियर? लेकिन सर्वाधिक बार ज्वार वर्ल्ड में कहाँ आते हैं? नेक्स्ट, महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से बनती हैं धाराएं, अपवाह, लहरें या ज्वार भाटा। दोस्तों महासागर की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार और भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है दोस्तों? 8 घंटे 20 सेकंड्स, 8 मिनट 20 सेकंड्स, 8 सेकंड्स या 20 सेकंड।
8 घंटे 20 सेकंड, कोई 8 सेकंड भी नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, 8 मिनट 20 सेकंड। यानी दोस्तों यूपीपी के पेपर में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, लगभग 500 सेकंड्स, लगभग 500 सेकंड। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको मालूम 8×4 = 48, यानी 60 से अगर करेंगे तो आपको मालूम दोस्तों कितना हो जाएगा, 480 और प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 सेकंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या मंगल। पृथ्वी को नीला ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं, पृथ्वी। अब आपको मालूम है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। गति कैसी दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व। यही एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। और नेक्स्ट है, मंगल पर रिसर्च चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मंगल। मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं, या मार्स भी कहते हैं। लिख करके पूछेगा इनमें से मार्स किसे कहते हैं, मंगल को। और जो है लिख करके पूछेगा लाल ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं, मंगल को। सेम इसी लैंग्वेज में 2018 का जब सुपर टेट हुआ था दोस्तों, तो उसमें लिखने के लिए सेम क्वेश्चन पूछा था मंगल के बारे में। और मंगल से संबंधित पीसीएस में 2 क्वेश्चन लगातार पूछे हुए थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी कितनी पुरानी, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, भूवैज्ञानिक समयमान, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, गुरुत्वाकर्षण या जीवाश्म पद्धति। तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के माध्यम से पृथ्वी की आयु का पता लगाया जा सकता है। फॉसिल्स की बात करेंगे दोस्तों तो C14 कार्बन 14 के माध्यम से जीवाश्म वगैरह का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या क्रिप्टॉन। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सर्वाधिक में क्या होता है, हाइड्रोजन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या तापायनी ऊर्जा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जिस प्रक्रिया में निहित हो दोस्तों वह क्या है, नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन। इन केस अगर आपसे लिख करके पूछेगा दोस्तों कि हाइड्रोजन जो बम होता है ये किस प्रक्रिया पर है दोस्तों, उसके नाभिकीय संलयन। लेकिन जब एटम बम की बात करेंगे, परमाणु बम की दोस्तों बात करेंगे, तो आपको एटम बम जो होता दोस्तों ये परमाणु विखंडन पर होता, ना कि नाभिकीय संलयन पर होता। नेक्स्ट, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं वायुमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट, कोरोना या स्थलमंडल। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा किरीट या कोरोना। सूर्य की बाह्यतम परत को, सूर्य की जो है बाह्यतम परत को क्या कहते हैं दोस्तों, किरीट या कोरोना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा जो है ग्रह कहा जाता है, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। शुक्र को, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, शुक्र को। सांझ का तारा दोस्तों, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ऐसे भी लिख करके आज क्वेश्चन पूछा, सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन। यह लिख करके पूछेगा दोस्तों सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह पूछेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, शुक्र। तो आपको ये ध्यान देना है, सबसे चमकीला, सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और पृथ्वी की जुड़वा बहन। नेक्स्ट, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा, बृहस्पति, शनि, शुक्र या यूरेनस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, बुध, यूरेनस या शुक्र। ये क्वेश्चन को अलग अलग से पूछने का तरीका, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों कौन सा है, शुक्र। नेक्स्ट, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जुपिटर। क्या हो जाएगा, जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है, जुपिटर। और अगर सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की अगर हम बात कर लेते हैं तब भी हो जाएगा गैनीमीड। और किसका उपग्रह दोस्तों, बृहस्पति का। अगर सेकंड स्तर की बात करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, सैटर्न। क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। इस समय पूछेगा सर्वाधिक, सौर परिवार में सर्वाधिक उपग्रह दोस्तों किसके हैं, शनि के हैं। किसके, शनि हैं, समथिंग 82। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, शनि या यूरेनस। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 23 सितंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई या 21 मार्च। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 3 जनवरी। आपने दोस्तों पढ़ा होगा अपसौर और उपसौर। तो अपसौर की स्थिति दोस्तों बन रही 3 जनवरी को और उपसौर की स्थिति दोस्तों बन रही है 4 जुलाई को। यानी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट को दोस्तों कब होती है, 3 जनवरी को, और दूर कब होती है, 4 जुलाई को। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 जुलाई। अब देखिए यहाँ 30 जनवरी दिया है,
22 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। नेक्स्ट, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? टॉलमी, इराटोस्थेनीज, हिकाइटस या हेरोडेटस। ज्योग्राफी शब्द दोस्तों इराटोस्थेनीज ने किया था। किसने? इराटोस्थेनीज ने। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, वर्ड ज्योग्राफी से संबंधित मोस्ट बड़े क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, इसको आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये जानना अति आवश्यक है। इनमें से क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा दोस्तों क्वेश्चन, चाहे वनडे कम्पिटेटिव या अदर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, इसमें ज़रूर आते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।